बिना अनुमति चला रहे क्रेशर प्लांट, कई हेक्टेयर भूमि को खोखला कर सरकार को लगा करोड़ों रुपए की चपा। बड़ा सवाल, भगवती इंफ्राटेक को है किसका संरक्षण? भिंड गोहद क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन करने वाले माफिया बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन इन पर प्रशासनिक कसावट नहीं हो पा रही है। इसका प्रमुख कारण प्रदेश की भाजपा सरकार का खुलेआम संरक्षण होना बताया जा रहा है। ताजा मामला भिंड जिले की गोहद तहसील का है, जहां पर पूर्व विधायक ने अपनी दबंगई के कारण न सिर्फ प्रशासन को पंगु बना रखा है, बल्कि शिवराज सरकार का संरक्षण बताकर क्षेत्र की कई एकड़ जमीन पर उत्खनन कर उससे खोखला कर दिया है। इससे क्षेत्र में दहशत और भाजपा सरकार की साख पर बट्टा लग गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोहद इलाके के पूर्व विधायक अपने एक रिश्तेदार मोनिका मौर्य के नाम पर गोहद में खदान के साथ क्रेशर और गिट्टी व्यवसाय भगवती इंफ्राटेक के नाम से कर रहे हैं। भगवती इंफ्राटेक के द्वारा क्षेत्र में कई एकड़ जमीन पर अवैध उत्खनन लगातार जारी है। क्षेत्र की जनता के द्वारा अवगत कराया गया है कि भगवती इंफ्राटेक के मोनिका मौर्य और चेतन प्रकाश गुप्ता पर पहले से ही कई मामले थाने में दर्ज हैं और कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं। बावजूद इसके इस फर्म के द्वारा भिंड व ग्वालियर प्रशासन पर शिवराज सरकार का रौब और दबाव बनाकर लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि भगवती इंफ्राटेक पिपरसाना में एक बड़ा क्रेशर है। बड़ा सवाल, खनन माफिया भगवती इंफ्राटेक के द्वारा गोहद के पाली डिरवन में लगभग 6 बीघा जमीन पर अवैध उत्खनन किया गया। यहाँ पर 200 से 250 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो चुका है, जबकि प्रशासन ने अवैध खनन की बात को खुद स्वीकार किया है। बावजूद इसके लगातार अवैध उत्खनन जारी है। बड़ा सवाल यह है कि 420 धारा वाली फर्म भगवती इंफ्राटेक को किसका संरक्षण प्राप्त है? यह जन चर्चा गोहद से लेकर भिंड तक चल रही है। पिपरसाना में क्रेशर प्लांट बिना अनुमति के संचालित भगवती इंफ्राटेक पर क्रेशर प्लांट एवं अन्य जमीन हड़पने का आरोप है। सरकार को करोड़ों की चपत अवैध रूप से संचालित भगवती इंफ्राटेक ने करीब 1 वर्ष में अवैध उत्खनन कर प्रशासन और सरकार को करीब 50 करोड़ रुपए की राजस्व हानि पहुंचाई है। इनके द्वारा अवैध बोल्डर उत्खनन कर क्रेशर प्लांट से गिट्टी बनाकर बेच दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अवैध बोल्डर उत्खनन और गिट्टी निर्माण का सही आकलन करने का भिंड प्रशासन को निर्देश पारित किया है। इसके बावजूद भी प्रशासन की आंख के नीचे अवैध खनन निरंतर जारी है। मैंने कल अपने उद्बोधन में बोला था कि जो ड्रमन पाली पे पिपरसाना पे जो अवैध उत्खनन हो रहा है, इसकी वजह से पूरी रोड क्षतिग्रस्त हुई है। यदि अवैध उत्खनन नहीं रोका गया, ओवरलोड वाहन डंपर नहीं रोके गए, तो आगे हम रणनीति बनाएंगे। हम थाने के सामने बैठ के जितने भी डंपर हैं उनको रोकेंगे और अवैध उत्खनन को रुकवाने का कार्य करेंगे। कुल मिला के संघर्ष आप अब प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल, आने वाले समय में अवैध उत्खनन के खिलाफ आपकी मुहिम तेज होगी। बिल्कुल, क्योंकि जनता की खातिर मेरी मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है। वहाँ की जनता जो ड्रमन पाली की है, ये ब्लास्टिंग होती है, उससे कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जर्जर हालत में जनहानि की भी संभावना है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ेगा। क्या पिपरसाना और ड्रमन पाली में जो अवैध उत्खनन है, उससे कितने गांव की जमीन प्रभावित होगी? लगभग उस इलाके की जो जमीन है, कम 25-30 गांव आती है, तो 25-30 गांव जो ड्रमन पाली पिपरसाना के 25-30 गांवों की जमीन प्रभावित हो रही है। और वहाँ के जो नागरिक हैं, जो उनको भी बीमारी होने की संभावना है, क्योंकि दृष्टि इतनी उड़ती है जब क्रेशर चलते हैं तो वहाँ अंधेरा छा जाता है। तो क्या विधायक जी, ये जो क्रेशर संचालित कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अब जो भी मैं तो ये कहता हूँ ज्यादातर भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके संरक्षण में चल रहा है, और जो भी है उन पर कार्रवाई होगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।